जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। तुलसी माता सॉरी, आज आपको जल्दी उठा दिया, पर सूरज देवता जब आएंगे तभी उनको जल चढ़ाऊंगी। गोपी, आपने सारा काम कर दिया। आपके होने भर से आप महान बन गई और मैं बुरी। तू तो इतनी अच्छी है बेटा कि तू चाहकर भी बुरी नहीं हो सकती। तभी तो ऑफिस के काम के साथ साथ घर का काम भी कर रही थी। नहीं हो रहा था फिर भी कर रही थी। अरे इस बार तेरे चक्कर में मैं बुरी बन गई। बोलो, आप किसकी नजरों में बुरी बन सकती है? अपने आप पे बहुत 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 गुस्सा आ रहा है कि मेरे होते हुए मेरी ब्यूटीफुल को इतनी भागदौड़ करनी पड़ी, इतना कुछ सहना पड़ा, इतना कुछ सुनना पड़ा। मेरी तो बस छोटी सी नौकरी है बेटा, तेरा तो पूरा का पूरा कैरियर है। मेरी नौकरी चली जाएगी तो बस थोड़ी सी आमदनी कम हो जाएगी, पर अगर तेरा कैरियर खराब हो गया तो इतने सालों की लिखाई पढ़ाई मेहनत सब बर्बाद हो जाएगी। तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। स्वीटी जैसे मुझ पे नाराज होती है तो गुस्सा करके मुझ पे चिल्लाती है और कहती है कि मम्मी ये लौकी रोज रोज क्यों बनाते हैं, पास्ता बर्गर दूसरी मम्मियों की तरह नहीं बना सकती। मम्मी मेरे रूम में बिना नॉक किए कैसे आ गई। वैसे तू भी मुझ पे चिल्ला सकती थी, गुस्सा कर सकती थी, नाराज हो सकती थी, कम से कम बोल ही सकती थी कि मम्मी मुझसे नहीं हो रहा है, नहीं करूंगी। क्यों? तुझे क्यों महान बनना था? हाँ? कॉफी पी ले, ठंडी हो जाएगी। और अब से मेरी किसी भी बात पे गुस्सा है ना तो आके झगड़ लेना हक से, पर ये कभी मत सोचना कि मैं तुझसे प्यार नहीं करती। क्या फिर तोसू, समर, स्वीटी से कम प्यार करती हूँ? और ये सब जो कुछ भी हुआ उससे मेरे मन में तेरे लिए प्यार जरा भी कम हो जाएगा, समझी? माँ सिर्फ प्यार करना जानती है, गुस्सा करना जानती है, नाराज होना जानती है, पर नाराज रहना नहीं जानती। अनुपमा इज सो प्रिडिक्टेबल ना। हम दोनों को फैमिली की नजरों में यूजलेस प्रूफ करने के लिए सुबह सुबह जल्दी उठ गई और सारा काम कर लिया। वैसे आई डोंट माइंड दैट। गीता चली गई तो क्या हुआ? अनुपमा इज माई न्यू मेड। और इस मेड से हमारी दोस्ती बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो मेड नहीं है, मम्मी है, और उन्होंने जो भी कहा हो वो मेरे और उनके बीच की बात है। अनुपमा की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आ जाना किंजल। मैं किसी की भी बातों में नहीं आने वाली हूँ काव्या। एंड इफ यू थिंक कि मैंने जो कुछ भी किया है वो तुम्हारे बहकावे में आके किया है, देन यू आर रॉन्ग। वो मेरी फ्रस्ट्रेशन थी जो मैं हैंडल नहीं कर पाई। यस, मैं हूँ मम्मी से अपसेट क्योंकि कुछ चीजें हैं जो मुझे नहीं पसंद, लेकिन जो गलत होगा उसके लिए मैं अपना स्टैंड लूंगी। मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती हूँ काव्या। आई डोंट नीड योर सपोर्ट।
सुबह सुबह ऐसा क्या घोल के पिला दिया अनुपमा ने इसे जो ये इतना बदल गई? हेलो, यस मिस्टर ढोलकिया। किंजल, मेरी वाइफ की तबीयत अचानक खराब हो गई तो मैं इस प्रोजेक्ट की मीटिंग में कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। प्लीज तुम संभाल लेना। श्योर सर। आई एम सॉरी, तुम पे ऑलरेडी बहुत प्रेशर है और मैं। इट्स ओके सर, इमरजेंसी में थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना भी पड़ गया तो इट्स नॉट अ बिग डील। एंड मुझसे कोई गलती हो भी जाएगी तो आप है ना मुझे गाइड करने के लिए। हाँ, पर ये चीजें क्लाइंट नहीं समझेगा। आई अंडरस्टैंड सर, वो क्लाइंट है, उनका गुस्सा भी बर्दाश्त। किंजल, हेलो किंजल, आर यू देयर? यस सर। सर, आई विल कॉल यू बैक। सॉरी भाभी, आपकी बातें सुनी तो बोले बिना रह नहीं पाऊंगा। आपके बॉस प्रॉब्लम में है, इसलिए आप खुशी खुशी एक्स्ट्रा काम करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब फैमिली प्रॉब्लम में थी तो आपको एक्स्ट्रा काम करने में गुस्सा आ गया। इज दैट फेयर? Avoiding me? कैफे के बिजनेस में बहुत कंपटीशन है बापूजी, और स्टैंड आउट करने के लिए कुछ नए इनोवेटिव आइडियाज की जरूरत है। कुछ आइडियाज हैं मेरे पास पर कुछ एक्साइटिंग नहीं है। कुछ अलग करना चाहता हूं मैं। वो बापूजी, तमाही तमा क्या है, ताला कितना भी बड़ा हो, चाबी छोटी होती है। मतलब कि बिजनेस की समस्याओं का ताला कितना भी बड़ा हो, कई बार छोटी छोटी आइडियाज की चाबी से वो आसानी से खुल जाता है। मैं भी कुछ ऐसे आइडियाज ढूंढ रहा हूं बापूजी। मेरे दोस्त ने मुझ पे बहुत भरोसा किया। आई कांट लेट हिम डाउन। तेरे पास कोई आइडिया है? बताना बेटा। ज्यादातर ये कैफे में स्कूल और कॉलेज के बच्चे आते हैं, तो उनके जेब खर्च को ध्यान में रख के अगर खाने पीने की चीजों का दाम रखे तो अच्छा होगा। पर अगर रेट कम करेंगे तो पोर्शन भी कम हो जाता है ना। चलेगा नहीं, कम होगा तो चलेगा। खाने की भी बर्बादी नहीं होगी और पैसों की भी बर्बादी नहीं होगी। और कैफे में वो जो खड़े होके ऐसे चुटकुला सुनाते हैं, वो स्टैंड अप कॉमेडी। हाँ वही। तो किसी दिन वो हो, फिर किसी दिन कोई गाना गाए, कोई गिटार बजाए तो अच्छा रहेगा। और बहुत सारे लोग वहां पर ऐसे आएंगे जिनके पास समय नहीं होगा कि खड़े होके खाना खा सके, तो उनके लिए अगर खाने में कुछ ऐसी चीजें हो जो वो गाड़ी में ले जाएं और आराम से खाएं तो वो भी अच्छा रहे। हाँ? तूने हमसे छुप छुप के वो MBA तो नहीं किया? नहीं बापूजी, बस बच्चों को देख के सीखती रहती हूँ। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। जय श्री कृष्ण। आओ जो। वाह वी, अब मुझे बहुत देर हो रही है, मैं जा रही हूँ कि ऑफिस। काव्या बेटा, वनराज के कैफे के बारे में तेरे पास कोई आइडिया हो तो बताओ। बापूजी, इस वक्त मुझ पर काम का बहुत ज्यादा प्रेशर है, मैं किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाऊंगी। अगर मेरे दिमाग में कोई आइडिया आएगा तो मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी। ओके, बाय वी, सी यू। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप तो कर ही सकते हैं, और मुझसे कई ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। तुम ये स्मॉल टाइम जॉब नहीं करोगे, दैट्स फाइनल।
सूरी आज देर हो गई। वो माँ की दवाई खत्म हो गई थी ना, और अस्पताल में थी नहीं तो मैं बाजार चली गई थी लेने के लिए। बस अभी हाथ पाँव धो के मैं खाना बनाते। गुस्सा बर्दाश्त कर सकती हूँ, नफरत नहीं। गुस्सा कर सकती हूँ, नफरत नहीं। पता है ये सबसे मुश्किल तेरे लिए ही था। बीवी और माँ के बीच में सबसे ज्यादा आदमी को ही पिसना पड़ता है। मारी ब्यूटीफुल। सॉरी मम्मी, आई एम रियली सॉरी। मैं काम के प्रेशर में आपसे और बात से होता है माँ और बेटी के बीच में ऐसा होता है। अब मेरे और स्वीटी के बीच में होता है, बा और डोली बहन के बीच में होता है, तेरे और राखी बहन के बीच में होता है, अब मेरे और तेरे बीच में भी हो गया और आगे होता रहेगा। इस बार तू कुछ ज्यादा भूल गई, हो सकता है अगली बार मैं कुछ ज्यादा भूल जाऊं। मम्मी जब आपने समझाया था तब समझ नहीं आया था, पर आज जाके रियलाइज हुआ है कि आप बहुत सही थी मम्मी। हम ऑफिस में काम का प्रेशर भी लेते हैं और बॉस की डांट भी चुपचाप सुन लेते हैं, पर बात जब फैमिली की आती है तो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि हमें टॉर्चर किया जा रहा हो। बाहर वालों के लिए करने से पहले नहीं सोचते और अपनों को सुनाने से पहले नहीं सोचते। बिल्कुल सही कहा बेटा। हम काम करते हैं परिवार के लिए और फिर काम की वजह से उसी परिवार को निग्लेक्ट कर देते हैं। ऑफिस को घर और घर को ऑफिस बना लेते हैं और ऑफिस का गुस्सा घर वालों पे निकालते हैं। बॉस को खुश करने लगते हैं और माँ को दुख देने लगते हैं। सॉरी बा, अब से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी एंड आई प्रॉमिस मैं मम्मी को कभी परेशान नहीं करूंगी, उन्हें हर्ट नहीं करूंगी। और अगर मैंने ऐसा किया ना तो आप मुझे बहुत डांटना और मेरे कान के नीचे ना गिटार बजा देना। देखा, इसे तो ये भी नहीं पता कि मैं गिटार नहीं सितार बजाती हूँ। सॉरी बा, आई एम रियली सॉरी। तुझे पता है दुनिया में सबसे हिम्मत का काम है अपनी गलती मानना, और उससे भी ज्यादा हिम्मत का काम है अपनी गलती के लिए माफी मांगना। और आज तो हमारी किंजू बेबी ने दोनों कर दिया। बोलो। करेक्ट रॉकस्टार। सॉरी बाब्स, अगर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया है तो सॉरी। सॉरी से काम नहीं चलेगा, पनिशमेंट मिलेगी। तुम्हें मेरी प्रेजेंटेशन में मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक कह रही है किंजल। अब इस पे काम का बोझ है तो हम सबको उसकी मदद करनी चाहिए ना। हाँ, मैं पीपीटी बना दूंगी। हाँ, और फाइनेंशियल एस्पेक्ट, बजटिंग में तुम्हारी हेल्प मैं कर दूंगा। मुझे नहीं पता क्या करना है, लेकिन आप जो भी कहेंगे मैं कर दूंगा भाभी। और मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब कम करूंगी, वो टीवी की आवाज कम रखूंगी। और मैं भी सिर्फ एक ही गुलाब जामुन खाऊंगा। वो तो मेरी मदद होगी ना बापूजी। अरे ब्यूटीफुल। भगवान ने तुम्हें कितना अच्छा परिवार दिया है काव्या। इन्हें एक बार अपना बनाने की कोशिश करो, देखना यही प्यार तुम्हें भी मिल जाएगा। मैडम सामान।
ये अरे अनिल, ये किसका सामान लेकर आए हो? मैडम, फोन पे आपने जो सामान का ऑर्डर दिया था ये यही है। मैंने कोई ऑर्डर नहीं दिया। मैंने ऑर्डर दिया है। इतना सारा? हाँ बा, ये महीने भर का राशन है। महीने का सामान होलसेल की दुकान से आता है, परिमल जी की दुकान से तो महंगा पड़ता है। कभी कभी इमरजेंसी में कुछ मंगवाना तो ही वहाँ से आता है। So what बा, पैसे तो मैं दे रही हूँ ना, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? पैसे किसी के भी हो, बर्बाद नहीं होने चाहिए। और एक बार ऑर्डर करने से पहले पूछना तो चाहिए। तुम्हें तो ये भी नहीं पता है कि घर में क्या है, क्या खत्म हो गया है। बारिश की सीजन है, पड़े पड़े सामान सब खराब हो जाएगा। I don't understand आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है बा? हर बात का इशू क्यों बना लेते हैं आप लोग? मैंने जेन्युइनली सोचा था कि अब मैं और वी यहीं रहते हैं, यहीं खाते पीते हैं, इसलिए हमें भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। इसलिए मैंने महीने भर का राशन मंगवा लिया। मगर आपको तो उस बात से भी प्रॉब्लम हो गई। अगर इतना ही है ना, तो आप महीने भर का खर्चा डिसाइड कर लीजिए और हमें बता दीजिए कि हमें कितना कंट्रीब्यूट करना है। फिर चाहे सामान होलसेल की दुकान से आए या चाइना से आए। पागल हो गई क्या? घर बंटना काफी नहीं था, अब खर्चे बांटने की बात कर रही है। ठीक ही तो कह रही है वो। जब घर में कमाते सब है तो घर का खर्चा एक ही क्यों उठाए? परिवार का बोझ किसी एक के कंधों पे क्यों डाला जाए? अरे पर नहीं लीला, रिश्तों में पैसे आए उससे तो अच्छा है खर्चे बढ़ जाए, ताकि रोज रोज मेरे पैसे तेरे पैसे ऐसा सुनना ना पड़े। एक काम करते हैं, खाना खा लेते हैं, उसके बाद में इस बारे में बात करेंगे। तो घर में कमाने वाले 6 हैं, मंदराज, काव्या, अनुपमा, तोशु, किंजल और पेंशन के हिसाब से मैं। तो खर्चा भी हम 6 ही उठाएंगे। और मैं भी तो हूँ। तू छोटा भी तो है ना, चुप कर। थोड़ा ही सही, लेकिन कमाता तो मैं भी हूँ। जब तुम ज्यादा कमाओगे तब देखेंगे, अभी नहीं। नहीं भाब्स, मैं भी घर के खर्चों में कंट्रीब्यूट करूंगा। समर सही कह रहा है, उसका नाम भी लिख। तो घर के खर्चे में सबका योगदान कमाई के हिसाब से होगा। हर कोई अपनी आमदनी का 20% खर्चे में डालेगा। घर का राशन, बिजली का बिल, अखबार, फूल, टीवी वगैरह वगैरह जो कुछ भी खर्चा है वो सब लीला ही देखेगी। हर कोई महीने की पहली तारीख को ही लीला को पैसे दिया करेंगे। एक मिनट, वी और मैं अलग अलग पैसे क्यों देंगे? हम दोनों तो एक ही हैं। परिवार भी एक ही है काव्या। मोहल्ले में नवरात्रि का चंदा जब लेने आते हैं तब परिवार में कितने सदस्य हैं उस हिसाब से पैसे लेते हैं। परिवार भले ही एक हो, पर खाने वाले तो अलग अलग हैं ना। बापूजी, मिस्टर शाह की पगार अगले महीने आएगी, तो क्या हम उनसे अगले महीने से पैसे ले सकते हैं? तुम प्रूव क्या करना चाह रही हो? वी इतना गया गुजरा है कि मंथली एक्सपेंडिचर के लिए कंट्रीब्यूट भी नहीं कर सकता। तू क्या उल्टी पैदा हुई थी जो सीधी बात भी तुझे उल्टी लग रही है? बा, ये कौन होती है डिसाइड करने वाली कि वी पैसे देंगे या नहीं? मिस्टर शाह, अपनी पत्नी से जरा कहिए ना कि बात का पतंगड़ ना बनाए। मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश मत करो अनुपमा। और तुम ओवर रिएक्ट करना बंद करो काव्या। अनुपमा ने बड़ी सिंपल सी बात की थी, कोई टॉन्ट नहीं मारा था। वी तुम समझ नहीं रहे हो, ये हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। ये प्रूव करने की कोशिश कर रही है कि तुम अभी कमा नहीं रहे हो। प्लीज काव्या, जस्ट कीप क्वाइट। मैं क्यों हमेशा चुप रहूं? बापूजी, 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 What's wrong with you, काव्या? हर बात को बढ़ाना जरूरी है क्या? तुम्हारी वजह से बापूजी उठ के चले गए। वाह, घर के खर्चे को लेकर आप लोगों का जो भी फैसला है वो मेरी सर आंखों पर मैं ये सब ज्यादा देर नहीं चलने दूंगा। बहुत जल्द मैं
फिर से पहले की तरह कमाने लगूंगा तो इस घर का खर्चा भी मैं ही उठाऊंगा बा। ये परिवार मेरा है तो जिम्मेदारियां भी मेरी हैं और इतनी छोटी सी उम्र में मैं अपने बच्चों के ऊपर ये जिम्मेदारियों का बोझ नहीं आने दूंगा। मैं चाहता हूं मेरे बच्चे घूमें फिरें, एंजॉय करें लाइफ को। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मेरे बाप बापूजी के ऊपर मैं कोई बोझ नहीं आने दूंगा, ना ही अपने बच्चों पे और ना ही अपनी वाइफ पे और अनुपमा पे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।